सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, एक मर्तबा मालिके खुशकोतर अल्लाह के पैगंबर उम्मत के रहबर दोनों आलम के सरवर साहिबे इन्ना आतैना कल कौसर शहंशाहे कौनो मका सय्यदे इंसो जा सफवते आबिया रहबते आलबिया ततिम्मे दौरे ज़मा साहिबे कुरान हबीबे रहमान मालिके जिनान रसूले रसूला पैगंबरे पैगंबरा अल्लाह के महबूब हक़्क़े मतलूब दाने गय्यूब अहमद मुश्तबा मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा रूहुना फिदा हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में झूम झूम कर नजराने क़िदत पेश करें। पढ़िए बाबा से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, वी वर्शिप यू, वी वांट टू हेल्प यू, यानी हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मांगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऑल प्रेज़ेस बी टू अल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो सारे आलम का पालनहार है। अर्रहमानिर रहीम, मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल, जो कि मेहरबान है निहायत रहम वाला है। जायका आ रहा है क्योंकि इंग्लिश जो आ गई, करंट आ गया कुछ है। अभी तर्जमा करते तो शायद आप सोच रहे हैं मौलाना साहब इंग्लिश बोल रहे हैं, यहाँ पता अजूबा होगा। शहर खामोशा में इंग्लिश। अर्रहमानिर रहीम, मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल, जो कि मेहरबान है रहम वाला है। मालिक यौमिद्दीन, द किंग जजमेंट डे, वो क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, गिव मी स्ट्रेट वे, सीधे रास्ते पर चल। कुरान क्या कहता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मांगते हैं। किससे मांगते हैं? बोलना पड़ेगा साथ में, तभी काम चलेगा। अभी तक आप चाय से काम चला रहे थे, अब आपको मेरे साथ बोलना पड़ेगा। कुरान तो ये कहता है कि अल्लाह ओनली हम तुझसे मदद मांगते हैं। तो भैया फिर नूर अली शामिया के मजार पर क्या करने आए हो? फिर इंसान मीरे मीरा पीरे पीरा रोशन ज़मीर दस्तगीर सैयदुल अस्याद फर्दुल अफराद कुतुबुल अक़ताब गौसुल अक़वास हुज़ूर शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी गौसे समदानी महबूब सुल्हानी कुतुब रब्बानी सैयदना सरकार गौस आज़म के बारगाह में मदद मांगने फिर क्यों जाता है? कुरान तो ये कहता है, अल्लाह ये कहता है ओनली मुझसे मांगो। समझ में आ रही है? ये सवाल है कुरान की रोशनी में तकरीर और बहुत आसान। ये सवाल रखें, कुरान क्या कहता है, अल्लाह क्या कहता है, मुझसे मांगो। और हम तो औलिया किराम से ही मांगते हैं, नबी से मांगते हैं, है क्या नहीं? फिर इंसान उम्रे के लिए जाता है, ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए जाता है, खाने काबा के तवाफ से फारिग होने के बाद रोज़े रसूल पर जाता है और फिर वहां पर ये पढ़ता है, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना,
इन्ननी फी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन खुज़ यदी सहिल लना अश्कालना। मदद मांगता है कि नहीं, या रसूलल्लाह करम फरमाइए, मदद फरमाइए। कुरान कहता है कि मदद करने वाली जात अल्लाह की है। एक सुन्नी सीधा साधा सुन्नी जाता है रोज़े रसूल पर मदद मांगता है कि नहीं, यही तो कहता है या रसूलल्लाह करम फरमाइए। फिर सुन्नी ही क्या मदद मांगे, बल्कि इश्क मोहब्बत का इमाम, सुन्नियत का ताजदार अशाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी बरेली की धरती से पुकारते हैं, काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़ए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़ए जुमला बला तुम पे करोड़ों। सैयदी सरकार आला हजरत तो क़ीदा बयान फरमा रहे, तमाम मुसीबतों के हल फरमाने वाली जात अगर है तो नबी की जात है, मुसीबतों को दूर करने वाली जात है तो नबी की जात है। मदद मांगी जा रही है तो नबी से मांगी जा रही है। और कुरान की सूरह फातिहा की आयत क्या कह रही है, अल्लाह फरमाता मुझसे मांग। ये समझे और ये भी समझे, क्योंकि आजकल जो वहाबिया है, जो दयाबिना है, जो अहले हदीस है, जो आपको चप्पे चप्पे कोने कोने पर मिल जाएंगे, जो आपको रामपुर की सरजमीन पर, मुरादाबाद की सरजमीन पर, आपको दिल्ली की सरजमीन पर, मुंबई की सरजमीन पर, राजस्थान की सरजमीन पर, हिंदुस्तान के कोने कोने में, नगर नगर डगर डगर में कुछ न कुछ आपको ये मिल जाएंगे और यही बात पेश करेंगे। कुरान तो कहता है कि मुझसे मांगो, अल्लाह से मांगो, फिर पीर वलियों से क्यों मांगते हो, मजार पर क्यों जाते हो। ये सवाल है, समझते जाइए। अब मुझे मालूम नहीं कि हजरत ने हज किया है, उम्रे पर गए कि नहीं। अच्छा नहीं, अल्लाह ताला सबको हमें ज़ियारत हरम शरीफैन अपने फजल करम से करा दे। हजरत वहां पर जाते हैं, हजरत की तवज्जो, उलमाए किराम की तवज्जो वहां पर जाते हैं। जब हमारे सीधे साधे सुन्नी मुसलमान कहते हैं या रसूलल्लाह करम फरमाइए, तो वहां पर मुतव्वा खड़े होते हैं। मुतव्वा यानी समझ लीजिए उनके उलमा खड़े होते हैं। आप कहेंगे या रसूलल्लाह उन्जुर हालना, या हबीबल्लाह इस्मा कालना। जब आप ये पढ़ेंगे तो मुतव्वा कहता वल्लाह वाशिर वल्लाह हाज़ी बिदअत या हज्जी माज़ा तफ़अल हाज़ी बिदअत। या हाजी हाजी क्या कर रहा है, ये बिदअत है, ये शिर्क है। अभी ये बेचारा हिंदुस्तान से गया, पड़ोसी मुल्क से गया, बांग्लादेश से गया, अभी सुन्नी उलमा से सुनकर के गया, समझ कर गया कि भाई मैं तो ज़ियारत रोज़े रसूल पर जाऊंगा, नबी से मांगूंगा, नबी का वसीला लेकर मांगूंगा। लेकिन यहाँ तो मसला उल्टा ही है। वहां पर बहुत से सुन्नी भोले भाले मुसलमानों को बहकाया जाता है, अपने चुंगल में फंसाया जाता है। जो के तालीमात है, जो दीन की तालीमात है, जो कुरान और हदीस से जो चीज साबित है, उससे रोका जाता है। अब बंदा गौस आज़म के बारगाह में जाता है तो क्या कहता है, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शेख लिल्लाह अल मदद, महमा मोहताज तू हाजत रवा अल मदद, या गौस आज़म पीर इमाम। सैयदना सिद्दीक अकबर की बारगाह में जाए, खलीफे अव्वल बिला फसल सैयदना सिद्दीक अकबर, खलीफे दुम सैयदना उमर फारूक आज़म, खलीफे सिबम सैयदना उस्मान गनी, खलीफे चहारुम हजरत मौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में जाए तो इंसान क्या कहता है, या सिद्दीको या उमर या उस्मानो या हैदर दफा शरकुन खैवाबर या शबीरो या शब्बर। हजरत इमाम हसन की बारगाह में जाए, इमाम हुसैन की बारगाह में जाए, वहां पर भी मदद मांगी जा रही है। हजरत सिद्दीक से मदद मांगी जा रही है, पुकारा जा रहा है या सिद्दीक या उमर या उस्मान, ठीक है, या अली या शब्बीरो या शब्बर। ये कहेगा कुरान तो ये कहता है, अल्लाह ये कहता है मुझसे मांगो, तुम यहां जा रहे हो। फिर बंदा लखना खेड़े की सरजमीन से चलता है, रामपुर पहुंचता है,
आला हजरत पकड़ता है और सीधा पहुंच जाता है ख्वाजा हिंदुस्तान सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमा की बारगाह में चला जाता है। वहां पर भी यही दुआ मांगी जाती है, ख्वाजा गरीब नवाज के जरिए वसीले से मदद ली जाती है। और बरेली की धरती से इश्क मोहब्बत का इमाम तो ये कहता है कि अगर किसी की दुआ कबूल ना हो तो दरे ख्वाजा पर चला जाए, सच्चे दिल के साथ दुआ मांगे, मदद मांगे, इंशाअल्लाह जरूर कबूल। कुरान कहता है मुझसे मांगो। ये बंदा पहुंच गया राजस्थान। अब बताओ, सफर किया, थकावट, मशक्कत, पैसा खर्च किया, सब कुछ किया, और फिर बंदा कह रहा है कि भाई कुरान तो कह रहा है मुझसे मांगो। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में क्या कर रहे हो? साबिर पाक की बारगाह में क्या कर रहे हो? हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह शाह दरगाही महबूब इलाही की बारगाह में क्या? लखनखेड़े की सरजमीन से चलता है, बरेली पहुंचता है सैयदी सरकार आला हजरत की बारगाह में। हुजूर रजा अली खान, हुजूर नक्की अली खान, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खान, मुफस्सिर आज़म इब्राहिम रजा खान, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, हुजूर आला हजरत, हुजूर पीर मुर्शिद, हुजूर ताजुश शरीफ की बारगाह में जाता है और मांगता है उनके वसीले से। लेकिन बंदा पकड़ता है, कहता है कुरान तो ये कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि मुझसे मांगो। अल्लाह फरमाता है इनसे क्यों मांगो? ये सवाल था, मैंने इसको आसान समझाया, काफी मिसाल दी। अब इसका जवाब सुनिए। ये फांसना का तरीका है। वो कहेगा भाई किसको मानते हो, किसका तर्जमा पढ़ते हो? आप क्या कहेंगे? आला हजरत का तर्जमा पढ़ते हैं, कंजुल ईमान पढ़ते हैं कि चलो कुरान शरीफ में क्या लिखा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का माना देख लो, आला हजरत ने क्या लिखा है। और दूसरे पारे में सूरह बकरा में चले जाइए, कुरान क्या कहता है, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआनी फलयस्तजीबु ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। ये देवबंदी वहाबी अहले हदीस आपको पकड़ेगा, औलिया किराम से दूर करेगा, ये नफरत दिलाएगा आपको कि अगर इनसे मत मांगो, ये मर के मिट्टी हो गए। नहीं, औलिया किराम के दामन को मजबूती से थामे रहना है, और सिर्फ थामना ही नहीं है, उनकी हकीकी तालीमात पर अमल भी करना है। उनकी तालीमात के खिलाफ जाओगे तो फिर वली खुश नहीं रहेंगे, बल्कि वली तो अपनी कब्र में ही नहीं रहेंगे, वो तो चले जाएंगे फिर। इसलिए उनकी तालीमात पर अमल करना है। अब कुरान कहता है दूसरे पारे में सूरह बकरा में, ये आप सुन्नी है, आपसे कहेगा कुरान तो ये कहता है, अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदो जब मुझसे मांगना हो तुम मुझसे मांगो, जो कुछ मांगना हो, फइन्नी करीब, मैं तो करीब हूँ। अब बताइए, फइन्नी करीब। अब एक वहाबी आपसे ये कहे कि कुरान खुद कह रहा है, अल्लाह खुद फरमा रहा है कि मेरे बंदो मुझसे मांगो, तो तुम साहिब मजार से क्यों मांग रहे हो? तुम औलिया किराम से क्यों मांग रहे हो? तुम नबी से क्यों मांग रहे हो? और फिर ये पकड़ेगा, कहेगा अल्लाह तो खुद ये फरमाता है फइन्नी करीब, मैं तुम्हारे ज्यादा करीब हूँ। वो कहेगा तो अल्लाह फरमा रहा है मैं करीब हूँ, और तुम अल्लाह के करीब नहीं हो रहे हो, तुम पीर वलियों के करीब हो रहे हो। ये मतलब सवाल है, फांसना का तरीका है। अब आपने जब जवाब सुना होगा तब बताए भी, तो इसलिए आज जवाब सुनेंगे इंशाल्लाह, कोई मिलेगा तो बता देंगे। उजीबु दावतद दाई इज़ा दआनी, ये कहेगा देखो अल्लाह खुद फरमा रहा है जब मुझसे मांगोगे दुआ तो मैं ही कबूल करूंगा। ये पकड़ा, ये सवाल किया, फिर आपको 26वें पारे में ले जाएगा, सूरह काफ में ले जाएगा। उलमा मौजूद है, कारी साहिब किबला मौजूद है, कहेगा वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि देखो भाई अल्लाह क्या फरमाता है, अल्लाह तो खुद ये फरमाता है कि हम इंसान की शह रग से ज्यादा करीब है। जब अल्लाह हमसे इतना करीब है तो अल्लाह से मांगना चाहिए, ना कि रसूलुल्लाह से, ना कि वलीउल्लाह से। कुरान भाई कुरान वो भी पढ़ते हैं, कुरान हम भी पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन फर्क है, फर्क है। वो कुरान अहले हदीस वहाबी दयाबिदा, वो कुरान सिर्फ माथों की निगाहों से पढ़ते हैं, लेकिन उलमाए अहले सुन्नत वल जमात मसलक के आला हजरत के मानने वाले उलमाए किराम कुरान और हदीस को सिर्फ माथों की निगाहों से नहीं बल्कि दिल की निगाहों से भी पढ़ते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर नारे रिसालत। तभी तो हमें अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं। उन्होंने इतना पढ़ा, कुरान का जाहिर देखा और बता दिया। अब इसका जवाब क्या है भाई? इसका जवाब ये, जब बंदा ये कहेगा आपसे, देखो अल्लाह खुद फरमा रहा है मैं तुम्हारे ज्यादा करीब, मुझसे मांगो, नबी से मत मांगो, वली से मांगो, तो आप क्या जवाब देंगे? आप इधर तवज्जो कीजिए। आप यही तो जवाब देंगे कि भाई मैंने कब मना किया कि अल्लाह हमारे करीब नहीं है? मैंने कब मना किया है कि अल्लाह हमारे करीब नहीं है? मैं तो कह रहा हूं अल्लाह हमारे करीब है। मैंने कब मना किया है? ये सुन्नी जवाब दे रहा, आप जवाब दे रहे हैं वहाबी को। वो ये कहेगा ना कि अल्लाह ये फरमाता, तो आप जवाब दे भाई मैंने कब मना किया अल्लाह हमारे करीब नहीं है? मैंने कब मना किया कि अल्लाह हमारी दावत को नहीं सुनता है, हमारी दुआ कबूल नहीं करता है? मैंने कब कहा है कि वसीला मांगना जरूरी ही है? मैंने नहीं कहा ये बात। वसीला मांगना जरूरी नहीं, लेकिन वसीले से स्पेशल मिल जाता है। अगर भाई किसी की फौज, मिसाल के तौर पर काजी शरअ को बुलवाना हो, आप फोन करें तो शायद हो सकता है मसरूफी हो, मुश्किल हो, मसरूफियत हो। मिसाल के तौर पर, अब मिसाल के तौर पर मैं वहां पर रह रहा हूं तो मैं कॉल करूंगा, हो सकता है कि जाहिर सी बात है कोई ना कोई बात होगी तो फोन उठा लिया, समझाने के बाद हो रही मिसाल, ठीक है। ऊपर बंदा जिसका आपकी पहुंच नहीं है तो आप कॉल करेंगे, जाहिर सी बात है सामने सोचा पता नहीं किसकी कॉल है, अननोन नंबर है, क्या मसला है क्या नहीं, लेकिन कोई इसका करीबी बंदा करे तो उठा ली जाएगी। और आप उसके करीबी बंदे का वसीला लेके वहां तक बात पहुंचाए तो आपके पास ज्यादा जल्दी पहुंचेगी। अल्लाह वसीले का मोहताज नहीं है, लेकिन मसला यह है जिसको स्पेशल चाहिए, जिसको कुछ खास चाहिए, वो वसीला ले। हम वसीले का मोहताज नहीं, अल्लाह वसीले का मोहताज नहीं, लेकिन हमें खास चाहिए तो हुजूर नूर अली शामिया के मजार पर आए और उनके वसीले से मांगे, इंशाल्लाह खास मिलेगा। हुजूर नूर अली शामिया के वसीले से मांगेंगे तो खास मिलेगा, वरना डायरेक्ट तो हम मांगते हैं। हमारे हजरत नमाज पढ़ाते हैं, नमाज में दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ए अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमा, रब्बि जल्ली मुक़ीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती, ए अल्लाह मुझे भी नमाज पढ़ने वाला बना दे, मेरे ज़ुर्रियत को, रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया, ए अल्लाह मुझे बख्श दे। इसमें कोई वसीला है? डायरेक्ट मांगा जा रहा है, मेरे वालिदैन को बख्श दे, वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, तमाम मोमिनों को बख्श दे। अरे नमाज फजर में दुआ मांगी जाती है, अल्लाह हमारी मदद फरमा, करम फरमा, रहम फरमा, अल्लाह मुसलमानों पर करम फरमा, ये दुआ डायरेक्ट तो मांगी जा रही है। पता चला अल्लाह वसीले का मोहताज नहीं, हम डायरेक्ट दुआ मांगते हैं, लेकिन वसीले से खास मिलता है। तो हमने ये नहीं कहा है कि अल्लाह हमारे करीब नहीं है, अल्लाह हमारे करीब है, हमारी दुआ भी सुनता है, अल्लाह इंसान की शहर से ज्यादा करीब है। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात का यह अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला वो ताकत अपने नबियों को, अपने वलियों को अता करता है, तो उस अल्लाह की दी हुई ताकत से ये अंबिया किराम, औलिया किराम, हुजूर साहिब मजार उस दी हुई ताकत से हमें अता करते हैं। ये है कि नहीं? अल्लाह की दी हुई ताकत से। समझ में आई बात? तब कुरान का मतलब साफ हो गया। अब ये आयत का मतलब है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसका मतलब ये है कि हकीकत में मदद करने वाली जात किसकी है? बोलो, अल्लाह की है। अल्लाह ने अपने वलियों को, नूर अली शामिया को, हुजूर गौस आज़म को, ख्वाजा ख्वाजगान को, साबिर पाक को, हुजूर मुजद्दिद अल-फिसानी को, हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह को, हुजूर शीरी मियां को, हुजूर आला हजरत को अल्लाह ने ये ताकत अता की, फिर वो दी हुई ताकत से हमें अता करते हैं। ये है, समझ लें। वो आयत का मतलब ही साफ हो गया। अब आयत का मतलब हो कि हकीकत में मदद करने वाली जात, ठीक है, और वो अल्लाह देता है तो हमें मिलता है। ये आयत करीमा का मतलब है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझसे ही मांगते हैं। ये बात समझ में आए क्या नहीं? ये सुनने वाली बात है। अभी आप लोग बाहर जाओगे, काम करोगे, बहुत मिलेंगे, पकड़ेंगे, जकड़ेंगे, बना देंगे बदअकीदा, गुमराह कर देंगे। आप आओगे घर, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कोई गया, अभी तक घर में 4 औलाद थी, 5 औलाद थी, ठीक है, 5 सुन्नी थी, चला गया,
और बिगड़ गया। अभी तक तो घर में फातियां भी हो रही थी, खुद भी शरीक हो रहा था, सब फातियां। अब आया तो कहने लगा अब्बा क्या कर रहे हो, अम्मा क्या कर रही हो, ये फातियां सब खराब हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना मेरे भाइयों, घर से निकाला भी उसका ही होता है जो देवबंदी वहाबी होता है। अगर 5 औलाद हों, ठीक है, एक वहाबी बन जाए अल्लाह ना करे, तो वालिदैन 4 को रखती हैं, को निकालती हैं कि ये बिगड़ गया मेरा रोड़ा, ये लड़का मेरा बिगड़ गया है। तभी हदीस पाक में आता है अलैकुम बिदीनिल अजाइज, ठीक है, कि बुढ़ियों का दीन लो, बुढ़ियों का। इसका क्या मतलब, वो बुढ़ियों का दीन लो, बुढ़ियों का क्या दीन है, दीन तो दीन ही है। इसका मतलब यह है कि बुढ़िया जो होती हैं, जो बूढ़े जो होते हैं, वो पीर वालियों को बहुत मानते हैं, उसमें समझौता नहीं करते हैं। यहाँ तक के बूढ़े जो बुजुर्ग होते हैं, अगर जुमरात के दिन फातिया न हुई तो भैया खाना गवारा नहीं करते हैं, कि पहले फातिया होंगी, हाफिज जी को ढूंढ के लाएंगे, इमाम साहब कहीं से लाए आ जाइए, भूख है हजरत, बहुत भूख लग रही है, फातिया पढ़ दीजिए घर में। तो जब भी हदीस पाक में इशारा किया गया, मलफूजात में हदीस है कि बुलियों का दीन लो, बुलियों का, क्योंकि वो पीर बलियों को बहुत अकीदत से मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने अपना काबिर से, अपने उलमा से वो 1400 साला जो रिवायतें चलती हुई आ रही है, मुस्तनद बातें, मुस्तनद रिवायतें, उसी पर वो अमल पेरा होते हैं। समझ में आ रही है? तो ये आप समझिए। अब ये कहते हैं कि यार ये वसीला, मिसाल के तौर पर आप नूर अली शामिया के मज़ार पर हैं, ये एक बात तो समझ में आई। अब आप गए मज़ार पर, हजरत की तवज्जो चाहूंगा मैं, अब आप मांग रहे हैं दुआ, अब बंदा कहेगा यार तुम मर गए, मर के मिट्टी हो गई, माज़अल्लाह माज़अल्लाह। ये तो वली की बात तो बहुत दूर के बाद नबी के बारे में लिखते हैं, माज़अल्लाह। तहज़ीरुन नास में बराहीन क़ातिया में क्या क्या लिखा, नबी मर के मिट्टी हो गए, माज़अल्लाह। बोले क्यों मांग रहे हो तो माज़अल्लाह नबी मर के मिट्टी हो गए। अब बताइए वलियों के बारे में कि नबी मर के मिट्टी हो गए, बोले ये आपकी बात सुन नहीं सकते, ठीक है, तो आपका मांगना क्या फायदा, ये सवाल है। बोले अगर सुनाई आ रही है तो हमें भी सुनवा दो। अब बताओ इस तरह फासते, आप मज़ार पे गए, ये बंदे अगर आपको सुनाई आ रही है तो लाओ भाई हमें भी सुनवाओ। आप तो वो यार मैं कैसे सुनवा दूंगा, मुझे खुद सुनाई नहीं आ रही, ये तो कहोगे। लेकिन आप ये ना समझे, मसला ये है कि हमारे कानों में वो ताकत होना चाहिए सुनने की। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले नबी अपनी कब्र में जिंदा है, लेकिन मेरी आंखों में वो रोशनी नहीं कि देख सके। मतलब कमी खुद की है, कसूर खुद का है, आंखों में चश्मा लग गया है, आंखें कमजोर हो गई हैं, कानों में एयरफोन लगा लगा के पूरी रात गाने सुन सुन के कान ही खराब हो गए, पर्दे खराब हो गया। अरे लल्ला तुझे लोगों की बात तू नहीं सुन पा रहा है ढंग से तो पीर वाली है, कहेगा कि भाई बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन मैं आपको हदीस से पाक बताऊं, इसने ये कहा है कि भाई ये सुना नहीं सकते, आप इनकी बात सुन नहीं सकते। फज़ाइलुस सहाबा ये किताब है इमाम अहमद बिन हम्बल की, अल बिदाया व निहाया किताब है, ठीक है, दर्जनों किताबों के अंदर ये बात लिखी हुई है। मिशकातुल मसावी ये किताब है, इसमें भी ये बात लिखी हुई है। और देवबंदी किताबें फतावा उसैमीन, ठीक है, फतावा नूर अल दरब शेख उसैमीन, ये इनके इमाम इनकी किताब है। इसमें ये बात लिखी हुई है कि अन्ना उमर बअस जैशन व अमर अलैहिम रजुलन युदअ सारिया। हदीस पाक में पढ़ रहा हूं आपको। फबैनमा उमर यख्तुबु फइज़ा हुवा बिसाइहिन यसीहु फक़ाल या सारी अल जबल या सारी अल जबल। ये हदीस पाक है, ठीक है। अब इसका तर्जुमा अनुवाद सुनिए। मिसाल के तौर पर आपके लखना खेड़े से रामपुर कितना किलोमीटर है? 12 किलोमीटर होगा, 10 किलोमीटर होगा, ठीक है, इतना ही तो होगा। अब आप देखिए 17-18 खैर कुल मिलाकर, अब यहाँ से आप सामने देखिए वो दिखाई दे रहा है कुछ अफराद बैठे हैं, आप अपनी बात वहां तक नहीं पहुंचा सकते, ठीक है, बल्कि जो पीछे बैठे हैं वो शायद अपनी बात कुछ हल्के से कहेंगे, मैं नहीं सुन सकता, ठीक है, तो एक मुश्किल काम है। अब देखिए इस हदीस पाक में, ये वो हदीस पाक सुनाइए जिसको वहाबियों को जो इमाम है वो भी कहते हैं या करेक्ट है,
ये हदीस करेक्ट सही हदीस है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने के अंदर है और मिंबर पर मौजूद है। गौर से सुनो को समझ में आएगी, ये इल्मी बातें हर जगह नहीं मिलती है। हजरत को पता है बड़ी मेहनत करना पड़ती है, रातों रात जागना पड़ता है इसके लिए। ये चश्मा मोबाइल से नहीं लगा है, ये पढ़ाई करिए तब लगा है। आप ये समझ लेना, इतना मोबाइल यूज नहीं करता मैं, अपने काम के नहीं करता हूँ। रामपुर में सैयद फैजान मियां साहब के वहीं पढ़ाना होता है, आपको मालूम ही है, ठीक है। तो ये बातें वो हैं जो तलबा को पढ़ाई जाती है, मुफ्तियान किराम को पढ़ाई जाती हैं। हजरत ने एक बात की थी, शुरू में तकरीर सुन रहा था कि कुरान और हदीस में पढ़ दूंगा, पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन आपको सुनना का भी तो मसला है, समझने का नहीं। मैंने वो सुन ली थी, इसी वजह से मैं इसको बहुत आसान कर रहा हूँ, बार बार मतलब औलिया किराम का जिक्र करके, ताकि और आसान हो जाए, ठीक है। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने के अंदर मौजूद है, मिंबर पर मौजूद है, तकरीर फरमा रहे हैं। यहाँ मदीना है और ये मकाम नहावन है, जैसे रामपुर जावा होगा वहां पे नहावन एक जगह थी। हदीस पाक में आता है फज़ाइल सहाबा में, वे बैनहुमा मसीरतु शहर के अल्फाज है कि अगर कोई बंदा मदीने से चलेगा और यहाँ पर पहुंचना है मकाम नहावन, तो 1 महीने में पहुंचेगा। बताओ कितने दिन में? 1 महीने। कितना दूर हो गया? अब अगर कोई बंदा यहाँ से जाए, अजमेर जाए और पैदल जाए तो टाइम लगा। अब यहाँ पर हजरत उमर खुतबा दे रहे हैं, आपने एक लश्कर भेज दिया और उस लश्कर का कमांडर बना दिया हजरत सारिया, उनका नाम है सारिया। कहा तुम जाओ जंग करने के लिए, और उनका सिपह सलार कमांडर हजरत सारिया, उनका नाम उनको बना लिया, वो चले गए। हजरत उमर कहां पर? मदीने के अंदर तकरीर फरमा रहे हैं, यख्तुबु, तकरीर खुतबा। लश्कर कहां पर है? नहावन में। करने क्या गया है? जंग करने के लिए दुश्मनों से। अब जब जंग हुई तो दुश्मन इस लश्कर पर गालिब आने वाले थे, यानी जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लश्कर भेजा, वो लश्कर हारने वाला था और दुश्मन जीतने वाले थे, ठीक है, समझ में आ रही? अब इसी दौरान हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला, अब बताइए, नबी कोई है, सहाबी है, और जो सहाबी होता है वो वली जरूर होता है, ठीक है, जो सहाबी होता है वली होता है। अब खुतबा फरमाते फरमाते क्या फरमा रहे हैं? या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल, ए सारिया अपने लश्कर को पहाड़ की ओट में ले जाओ। ए सारिया अपने लश्कर को पहाड़ की दूसरी जानिब ले जाओ। सुन्नी मुसलमानों सुनो, लखना खेड़ा के सीधे साधे भोले मुसलमान मुझे बताइए, हजरत उमर मदीने के अंदर मौजूद है, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, यहां से आवाज लगाते हैं, नहावन आवाज पहुंच जाती है, सुभान अल्लाह, क्योंकि आवाज लगाने वाले भी सहाबी थे और वली कामिल थे, और जिन तक आवाज पहुंचाई जा रही थी वो भी वली कामिल। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बताओ, यहाँ से ना वहां पर कोई मोबाइल के बात की हजरत उमर ने, हाँ वो लश्कर आ रहा है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। ये कष्ट देखिए, आपका आपने अपनी बात मकाम नहावन पहुंचाई, आवाज लगाई, सारी इधर को हो जाओ। अब जो सुन रहे हैं वहां तकरीर सुन रहे थे, जाहिर से चक्कर में पड़ गई, ये क्या हो रहा है? आवाज लगाई, वहां आवाज सुनी गई, क्योंकि सुनने वाले वली कामिल थे। जब तो मैंने कहा आप जाएंगे, आप सुना देंगे, वो हुजूर नूर अली शाह मियां सुन लेंगे, हुजूर गौस आजम सुन लेंगे, ख्वाजा ख्वाज खान सुन लेंगे, हुजूर आला हजरत सुन लेंगे, हुजूर मुफ्ती आजम सुन लेंगे, पीर मुर्शिद सुन लेंगे, लेकिन आपके अंदर ताकत नहीं है, हमारे अंदर ताकत नहीं है। वहां पर आवाज पहुंचाई, यहाँ पर आवाज सुनी गई, फिर एक कासिद आया, आने के बाद कहने लग जाता है, हुजूर दुश्मन हम पर गालिब आने वाले थे, फगलबूना, वो हम पर गालिब आने वाले थे, लेकिन एक आवाज आती है, ए सारे लश्कर को दूसरी जानिब ले जाओ। वो आवाज हमने सुनी और हम अपने लश्कर को दूसरी जानिब ले गए, जिसका नतीजा ये निकला
कि पहले दुश्मन हम पर गालिब आ रहे थे, लेकिन इस आवाज सुनने की वजह से हमने दुश्मन पर दोबारा हमला किया और हमने दुश्मन को शिकस्त फास दी और हमारी फतह हो गई। अब बस इस आवाज के सुनने से तो फतह हुई है क्या नहीं? अब बताओ कहां से कहां तक। अब ये बातें जाहिर सी बात है, अब सुनने मिलेंगे तब आपको पता चलेगा भाई ताकत है क्या नहीं। वहां कोई मोबाइल तो था नहीं, कोई ऐसी कुछ कोई चीज कोई थी भाई। हजरत उमर भी तो इंसान ही है, सहाबी हैं, दूसरे खलीफा हैं, ठीक है, वली कामिल हैं, वो भी है, लेकिन बात पहुंचाई क्योंकि कष्ट के जरिए अल्लाह ने इल्हाम फरमाया, कष्ट दिया तो बात पहुंचाएगी। तो पता ये चलता है कि अगर कोई आपको बहकाए, कोई ये कहे कि माज़अल्लाह नबी मर के मिट्टी हो गए, माज़अल्लाह उलिया अपनी कब्र में नहीं सुनते हैं, तो बहकावे में मत आना, उनकी बात में मत आना, बल्कि हमारी बताई हुई बात को उस इंसान तक अपनी बात को पहुंचा देना, इंशाअल्लाह मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, है क्या नहीं। अब इसी तरह वसीला, बस मैं आखिरी खत्म कर रहा हूँ, मैं परेशान मत हो। मैंने आपके चेहरों को देखा तो लग रहा है कुछ समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, इतनी दूर से आया हूँ, गाड़ी से आया हूँ, जाऊंगा भी, जाहिर सी बात है, तो बात समझ मुश्किल है, लेकिन बहुत आसान कर रहा हूँ, ठीक है। याद रखेंगे आप, हजरत समझ रहे हैं इस बात को, उलमा ये तकरीर है, ये समझ में आ रही है। हाँ, तो देखिए वसीले की बात हो कि भाई वसीला जो है वो लेना चाहिए नहीं चाहिए। अब मैं बताऊं आपको, लेना चाहिए, मांगना चाहिए। फिर एक सहाबी थे नाबीना, तिरमिज़ी शरीफ का हदीस है, बाकी उनको दिखाई नहीं देता था। इन्ना रजुलन दरीरल बसरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आए सरकार की बारगाह में, अर्ज करने लग जाते हैं, या रसूलल्लाह मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, नाबीना हो गए होंगे। अब बताओ, ईमानदारी से बताइए, अगर कोई इंसान नाबीना हो जाए तो कहाँ जाना चाहिए? अल्लाह की बारगाह में जाना चाहिए ना। जो वहाबी कहते हैं ना अल्लाह से मांगो, तो साहब जो नाबीना आए थे वो आए कहाँ पर? सरकार की बारगाह में आए और सरकार से कह रहे हैं रसूलल्लाह मुझे दिखाई नहीं देता है, मैं चाहता हूं कि मेरी रोशनी वापस हो जाए। अब नबी की बारगाह में आए, उन्हें खुद मालूम था कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है उनको रोजे जज़ा, और क्या चाहिए? दोनों आलम की नियमतें देकर हमें पूछते हैं बता और क्या चाहिए, पूछते हैं बता और क्या। यहाँ इश्क़ रसूल देखिए, वो सहाबी का इश्क़ देखिए, रसूलल्लाह मैं तो चाहता हूँ मेरी आंखों की रोशनी वापस हो जाए। तो सरकार ने ये नहीं फरमाया ना 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 मस्जिद जाओ, ये नहीं फरमाया अल्लाह से मांगो, नबी से ज्यादा, नबी से ज्यादा इल्म हो गए ना, ये नहीं फरमाया कि ना अल्लाह से मांगो, ये नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया तिरमिज़ी शरीफ के हदीस है, कहा जाओ मस्जिद में वो वुज़ू करो, और जो दुआ मैं तुम्हें सिखला रहा हूँ वही दुआ करना। दुआ क्या थी? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मद नबिय्यिर रहमत या मुहम्मद। क़ाल उस्मान इब्न हनीफ वल्लाहि मा तफर्रक़ बिनल मजलिस हत्ता दख़ल बसीरा कअन लम यकुन लहु ज़ुफ़्र। अल्फाज हदीस पाक के, नबी ने ये नहीं फरमाया अल्लाह से मांगो, ये नहीं फरमाया। मैं यहाँ पर जवाज बता रहा हूँ सिर्फ, ये नहीं कोई समझे कि हजरत कह रहे हैं कि नहीं अल्लाह से मांगनी नहीं चाहिए, हम तो दिन भर अल्लाह से मांग रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो मेरे महबूब से मोहब्बत कर लो, बेड़ा पार हो जाएगा, जो मांगोगे मिलेगा, है क्या नहीं। अल्लाह ने तो फरमाया वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, कि जब जुल्म कर बैठो तो जाऊका मेरे महबूब की बारगाह में चले जाओ। अल्लाह तो फरमाया कि गुनाह हो जाए तो मेरी नहीं, मेरे महबूब की बारगाह में चले जाओ, मेरे महबूब को राजी कर लो, मेरा महबूब राजी हो गया तो समझ लो मैं राजी हो गया, तुम्हारा बेड़ा पार। कुरान खुद कह रहा है 5वें पारे में, खुद कह रहा है, ठीक है। तो वो नबी साहबी अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका, अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूँ, व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मद नबी रहमत, अल्लाह मैं तुझसे तेरे महबूब का वसीला लेकर मांगता हूँ, मेरी आंखों की रोशनी को वापस फरमा दे। इतना दुआ मांगना था, वो मस्जिद में थे, दुआ इसी वसीले से मांगी थी। जब मस्जिद से महफिल में आए तो इस हदीस के रावी उस्मान इब्न हनीफ का कहना है
कि हमने तो ये देखा जब आए थे तो नाबीना थे, लेकिन गए और अल्लाह के रसूल के वसीले से दुआ मांगी तो उनकी आंखों में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के वसीले से आंखों की रोशनी को वापस फरमा दिया। और कहा ऐसी रोशनी थी, ऐसी थी कि मतलब जिनके पास और रोशनी थी उनकी रोशनी इन आंखों की रोशनी के सामने फीकी नजर आ रही थी। तो वसीले से अब पता इतने बड़े वाले हैं ये, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ये कहेंगे अरे यार जो हदीस पाक सुनाई वो नबी जिंदा थे उस वक्त। अब क्या कहोगा आप बताओ, आपने इतनी मुश्किल से सुनाई और पानी फेर दिया, कराए कराए बोलते वो तो नबी जिंदा थे उस वक्त, अब कोई है तुम तो अब मांग रहे हो। अरे भाई कि वो तो नबी जिंदा थे तो रोशनी बोल, हम भी जाते थे उस वक्त, हमारे मानने वाले जाते थे ऐसे उनका अपना कि नबी जिंदा थे वो तो, समझ मारिए। अब तो नबी माज़अल्लाह मर के मिट्टी हो गए, अब क्यों मांग रहे हो? ये सवाल है उनका। सवाल तो चलो जायज है, बनता है, इसका जवाब होना चाहिए। नबी जिंदा थे चलो कोई बात नहीं, तुम सोच रहे हो हम फंसा लेंगे, नहीं। उलमा अहले सुन्नत वल जमात है, निकाल लेंगे अंदर से, समझ में आ रही है? हाँ, ये किताबें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं दिल की गहराई से, हदीस भी पढ़ते हैं यहाँ से, तो हदीस और कुरान डायरेक्ट दाखिल होता है। कोई बात नहीं अगर तुमने कहा नबी जिंदा थे, लेकिन अब तो नबी उनके बकौल के कब्र में है, अब कैसे दुआ कबूल करेंगे? ठीक है, अब कैसे उनके वसीले से मांग? कोई बात नहीं। इमाम बुखारी के उस्ताद हैं इब्ने अबी शैबा। इमाम बुखारी का नाम सुना होगा, हजरत जानते हैं, उलमा जानते। इमाम बुखारी, बुखारी शरीफ में हदीस पाक दिखाते रहते बुखारी बुखारी बुखारी। उनके उस्ताद इब्ने अबी शैबा मुसन्नफ उनकी किताब है, उस किताब में हदीस नंबर 32,000, ठीक है 32,559 हदीस नंबर है, कुछ इस तरह नंबर है, 32,000 का मुझे कंफर्म है नंबर, हदीस नंबर। उसमें एक हदीस पाक लिखी है, जमाना है हजरत उमर का और नबी अपने कब्र में तशरीफ फरमा। हदीस में मैं ये बता रहा हूँ कि वो ये कह रहा है वो नबी जिंदा थे तो इसलिए हो गया आंखों की रोशनी। अब मैं हदीस दे रहा हूँ कि जो नबी अपनी कब्र में है, जमाना हजरत उमर का है, नबी अपनी कब्र में है। फी ज़मन उमर, हजरत उमर का जमाना है, बारिश नहीं हो रही, कहत पड़ चुका है और नबी कहां पर है? अपनी कब्र में जलवा फरोज है। अरे हम तो आशिक़े मुस्तफ़ा हैं, हम तो कब्र भी नहीं बोलते हैं, रोज़े रसूल बोलते हैं, हम तो नियाज शरीफ बोलते हैं, फातिहा शरीफ बोलते हैं अदब में, ठीक है। रोज़े रसूल में जलवा फरोज है, कहत पड़ चुका है। एक आते हैं सहाबी आए, ठीक है, जिनका नाम बिलाल बिन हारिस अल मुज़नी है, फतहुल बारी के अंदर ये बात बयान की गई है। उन्होंने क्या कहा? आने के बाद नारा लगाया, फ़क़ाल या रसूल अल्लाह। क्या नारा लगाया? बोलो। अरे भाई बहुत अच्छी बात है, आज नारा लगाएंगे तो कह देगा शिर्क है। आप क्या जवाब देंगे? ये नारा पता चलता है शिर्क नहीं बल्कि 1400 साल पुराना नारा है। नबी अपनी कब्र में तशरीफ फरमा है, ये आए आने के बाद नारा लगाया, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह के रसूल, आपकी उम्मत हलाक हो चुकी है, लोग परेशान हैं, बारिश नहीं हो पा रही है। तो कब्र अनवर से, ठीक है, बारिश नहीं हो पा रही है, वो दुआ मांगी। बताओ उन साहबों को मालूम नहीं था क्या बारिश नहीं हो रही है तो अल्लाह की बारगाह में जाना चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए? लेकिन नहीं, नबी की बारगाह में आए और कब्र अनवर पर आए, क्योंकि वो साहबी यही तो जानते थे कि अल्लाह अपने महबूब से मोहब्बत करता है। वो महबूब को राजी करने के लिए आए थे ताकि बेड़ा पार हो जाए। वो दुआ मांगी चले गए। अब यहाँ तो नबी कब्र में है, रोज़े रसूल में अपने कब्र में, और दुआ काहे के लिए मांगी? बारिश के लिए। वो चले गए और जाने के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ लेकर आए। सुभान अल्लाह, जो आए थे ना ख्वाब में तशरीफ लेकर बिलाल बिन हारिस के आने के बाद कहा है, बिलाल बिन हारिस जाओ ईद उमर के पास जाओ, फअख़बिरहु, और उमर को बता देना, खबर कर देना, अन्नकुम मस्क़ियून, के परेशान ना हो, तुम पर बारिश होगी, परेशान ना हो, तुम पर बारिश नाज़िल की जाएगी। वो ख्वाब देखा रोज़े रसूल, वो ख्वाब देखा और हजरत उमर की बारगाह में आए और आने के बाद कहा, उमर आपको सलाम भेजा अल्लाह के नबी ने। सुभान अल्लाह,
पता चलता है कि नबी के रोजे पे जाएंगे आप, जो भी जाए और सच्चे दिल के साथ मांगे तो नबी का दीदार हो जाए। कहा सलाम भेजा, कहा अलैकल कय्यिस, इत्मीनान रखो, इत्मीनान रखो, बारिश होगी। यानी वो सहाबी बिलाल बिन हारिस अहदुस सहाबा गए मज़ारे मुबारक पर, रोजे रसूल पर, नबी अपनी कब्र में जलवा फरोज है, दुआ मांगी। देखा जाता है कि बारिश का नुज़ूल होने लग जाता है। सुभान अल्लाह, रिम झिम बारिश का नुज़ूल होने लग जाता है। अब कोई कहे तो बता देना यहाँ तो नबी अपनी कब्र में जलवा फरोज है क्या नहीं? नबी यहाँ पर अपनी कब्र में जलवा फरोज है, तब अता कर रहे हैं। तभी तो आला हजरत ने कहा है, काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़ए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़ए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। और किसी शायर ने क्या कहा है, वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, वसीले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियों हरगिज़ खुदा मिलता नहीं। और ये चाहे इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये चाहे इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान गुलामों की तो सरकार का आलम क्या होगा? वलियों से मोहब्बत करते रहिएगा, उनका दामन थामिएगा। हदीस पाक में मरउ मामन अहब्बा के मर्द जिसने मोहब्बत की है जिससे, उसका हशर क़यामत के उसी के साथ होगा। साहिब मज़ार से अगर मोहब्बत है तो आपका हशर भी रोज़े जज़ा हुजूर नूर अली शामी रहमत के साथ होगा। ठीक है, मैं नहीं कहता बल्कि कलाम पाक में है और हदीस पाक में है, लयदखुलन्नल जन्नत मिन उम्मति सबून मियत अल्फ, कि जन्नत के अंदर मेरी उम्मत में से 70,000 अल्लाह के वली बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। वो वली कामिल, पीर कामिल, शेख कामिल आगे आगे होगा और उसके मुरीदीन, मुतक़िदीन, चाहने वाले जिन्होंने इनकी तालीमात पर सही तरीके से अमल किया है, वो इसके पीछे पीछे होंगे और उसके जरिए जन्नत में चले जाएंगे। अरे वलियों से मोहब्बत करने का सिला तो ये है। असहाबे कहफ जो अल्लाह के वली हैं, वो जा रहे थे, जालिम माशरे से बचकर कुत्ता उनके पीछे लग गया, कुत्ता भौंकने लग जाता है। वो अल्लाह के वली कहते हैं, भगाते हैं उसको, अरे तू चला जा भाई, भाग जा, तू भौंकेगा जालिम बादशाह को पता चल जाएगा, वो हमें फिर पकड़ लेगा। कुत्ता को अल्लाह ने ज़बान हाल अता की। कुत्ता क्या कहता है, वल्लाहि इन्नी उहिब्बुल औलिया वस्सालिहीन,